निवेदिता का जीवन हम कल डिस्कस किया कि किस तरह से निवेदिता के खुद के मन में स्वामी जी के साथ में पहली बार जब भारत आई और उसके बाद में स्वामी जी के साथ में यूरोप अमेरिका की टूर की, उसने वो भ्रमण करने के लिए गई। उद्देश्य था कि कन्याशाला के लिए पैसों का संग्रह करना, फंड का संग्रह करना, किंतु वो हो नहीं रहा था। और दूसरा ही एक इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल स्ट्रगल उसके मन में चल रही थी। तो वो स्ट्रगल चली चली, स्वामी जी उसको यूरोप छोड़ करके आ गए भारत वापिस। ये निवेदिता, ये प्रोफेसर गेडेस बोल करके एक था, उसके साथ में रही और फिर बहुत ही उसका भी लंबा एक चला मंथन। किंतु फिर स्वामी जी की महासमाधि के कुछ महीने पहले उसमें भी अकल आ गई। उसके भी ये जो रेजिस्टेंस था भीतर में, वो धीरे धीरे करके टूटता गया। और जब वो वापस आई आखिरी में, 4 जुलाई को स्वामी जी की महासमाधि होती है 1902, तो उसके कुछ महीनों पहले वो भारत वापस आई। और फिर उस समय जब वापस आई तो स्वामी जी को उसने संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया। स्वामी जी को अर्थात कि रामकृष्ण भावधारा को। भले ही चाहे उसने बाद में संघ छोड़ करके अपने से फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, किंतु हृदय में जितनी भी बैरियर्स थी समर्पण की, वो सब टूट चुकी थी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्वामी जी के आशीर्वाद के बिना निवेदिता यह सब करती। शायद स्वामी जी ने भी भारत का भविष्य देख लिया था। स्वामी जी ने भी शायद ये अपने किसी मन के किसी एक कोने में ये सोच करके रखा था कि रामकृष्ण मिशन तो पॉलिटिक्स में जा नहीं पाएगा। तो अभी ये जैसे देखिए स्वामी जी का खुद का थिंकिंग कितना क्लियर था। जब स्वामी जी ये भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो अभी जैसे नॉर्थ इंडिया का भ्रमण किया, उसमें तो ये सब ये शेठ लोग हैं वगैरह वगैरह उनके संपर्क में आए थे। किंतु जैसे ही पश्चिम भारत का, साउथ इंडिया का भ्रमण उन्होंने प्रारंभ किया, राजपूताना, गुजरात, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर, ये तमिलनाडु आज का, यहाँ पे जैसे ही उन्होंने भ्रमण प्रारंभ किया, वैसे ही उस समय के राजाओं ने स्वामी जी को खुले हाथों से अपना लिया और उनके बड़े ही भक्त हो गए थे। स्वामी जी प्राय देखेंगे कि या तो किसी दीवान के घर रहते थे या तो किसी राजा के घर रहते थे। तो युग नायक पुस्तक में भी, और ये जो लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल, ये पुस्तकों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई कोई लोग स्वामी जी की निंदा करना प्रारंभ कर दिए थे कि क्यों तुम इतना राजाओं के घर में रहते हो, हम तो सन्यासी है, अकिंचन सन्यासी, हमारे पास में तो ऐसा कुछ भी मतलब ये संबल नहीं रहना चाहिए, ये धन मान वैभव महल में रहना, ये सुंदरी स्त्रियों से घिर करके रहना, यह सब तो सन्यासी का धर्म नहीं है, ये सुंदरी स्त्रियों से घिर करके रहना। देखिए अमेरिका जब स्वामी जी गए थे, तो वो किसी ने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी आप यहाँ पे जो अमेरिकन स्त्रियाँ हैं वो इतनी फॉरवर्ड है, इतनी फ्री है, उनके संपर्क में आप कैसे रह पाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो ये बात भी सही है, मैं जब भारत में था, भ्रमण कर रहा था, प्रव्रज्या कर रहा था, उस समय कभी कभी मैं किसी गरीब की कुटिया में भी रहता था, कभी कभी मुझे भूखे भी रहना पड़ता था, तो किंतु कभी कभी मैं महल में भी रहता था और मैं सोया हुआ हूँ तो मुझे वो पंखा हवा डालने के लिए, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वो जो एक बड़ा पंखा आता है ना, कुछ दास चाकरों को रखा जाता था हवा डालने के लिए, तो राजा ने सुंदरी स्त्री को इस तरह से मुझे हवा डालने के लिए पंखा दे करके वहाँ पे रखा था। तो इस तरह के दिन भी मैंने बिताए हैं, स्वामी जी कहते हैं। तो उस समय यदि मेरे मन में टेम्पटेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे कैसे होने वाला है। किंतु ये जो स्वामी जी का ये जो भीतर से त्याग था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि स्वामी जी ने जैसे कि ये कठोरता का, तपस्या का रास्ता छोड़ करके ये राजमहल में, दीवान के घर में, बड़े बड़े उच्च लोगों के, अधिकारियों के घर में जाकर के उनको भी जैसे कि ये सत्ता, वैभव, लग्जरी, ये नेम एंड फेम, उसका एक नशा हो गया है। तो ऐसा कुछ कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया था। ये कुछ लोग कौन थे उनका नाम तो नहीं दिया गया है, किंतु हम लोग अनुमान करके कह सकते हैं कि शायद उन्हीं के कुछ गुरु भाई होंगे। तो जो भी है, यहाँ पे स्वामी जी का रेशनाल क्या था, स्वामी जी ने इसका उत्तर क्या दिया। स्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, भारत का नवनिर्माण करना होगा, सोए हुए भारत को पुनः जागृत करना होगा।
तो ये पुनः जागरण के लिए भारत के ये जो 30 करोड़ लोग हैं, उनको सबको जाकर के मैं मिलूंगा, उनको कुछ उपदेश दूंगा, ये तो संभव ही नहीं है विद इन वन लाइफ टाइम। तो उससे बेटर क्या है कि ये राजा महाराजा है, दीवान है, राज्य जो अधिकारी है राज्य के, उनको जाकर के मैं कन्वर्ट करूं, उनको मैं अपने स्वप्न से उनको मैं प्रेरित करूं। तो जिससे कि यदि वो प्रेरित होते हैं तो वो अपने राज्य में उनकी जो प्रजा है उनका हित कर पाए। और हुआ भी तो ऐसा था ना कि अखंडानंद जी जब ये राजपूताना वगैरह भ्रमण कर रहे थे स्वामी जी के अमेरिका जाने के बाद में, तो खेतड़ी में न कि कहीं पे वो रुक गए और वहाँ के राजा को कहा कि ये जो सब लड़के हैं जिनको कि ये दास के लड़के हैं यह सब, तो मतलब क्या है कि उनका तो शिक्षा दीक्षा का तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, नौकर के लड़के हैं, गरीब के लड़के हैं, तो उनके लिए शिक्षा देने के लिए कुछ पाठशाला खोलिए तो मैं उनको शिक्षा देता हूँ। तो राजा ने कहा तो इस तरह से ये दास के लड़कों के लिए पाठशाला का भी निर्माण हुआ, चलने लगा। तो क्या है कि देखिए ये गरीब लोगों तक आपको यदि ये कुछ न कुछ बेनिफिट लेके जाना है, आप यदि राजाओं को, राज कर्मचारियों को, ये ऑफिसर्स को आप यदि प्रेरित कर पाए तो ये बेटर हो पाएगा। ये स्वामी जी का रैशनल था, थिंकिंग था। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं राजाओं के साथ में, ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि उस समय के दीवान को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, उनके साथ में, ये राज कर्मचारियों के साथ में मैं इसीलिए वार्तालाप करता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ में इस तरह से अच्छे संबंध रखता हूँ, उनके घर रहने को जाता हूँ। तो ये स्वामी जी का थिंकिंग बड़ा क्लियर था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निवेदिता ने ये पॉलिटिक्स में प्रवेश करके, ये पॉलिटिक्स में प्रवेश एज सच नहीं, किंतु ये जो फ्रीडम फाइटर उस समय के जितने भी थे, जितने भी ये गण्यमान्य भारतीय थे, उन सबके पास में ये ठाकुर माँ स्वामी जी का संदेश पहुंचाना निवेदिता के लिए जो संभव था, वो शायद स्वामी जी ने सोचा होगा कि रामकृष्ण मिशन से संभव न हो। एक तो बात है कि हम लोग सन्यासी है, घूमना फिरना, लोगों के साथ में कितना आप मिक्स होंगे, वो सब चीज़ों के ऊपर में एक ऑटोमेटिक लिमिटेशन आ जाता है। स्वामी जी जिस तरह से भारत घूमे, अभी ये स्वामी जी के जाने के बाद और तो कोई सन्यासी इस तरह से भारत नहीं घूमने वाला है। आजकल के मैंने उस समय भी कि ज़्यादातर सन्यासी को तो फिर स्वामी जी ने बेलूर मठ बना तो कह दिया कि अपने अपने मठ में रहो, मठ का विकास करो, बिना मतलब इधर उधर भटकते मत घूमो। तो वो पॉलिसी तो स्टार्ट हो गई थी। तो उस समय स्वामी जी के मन में शायद ये बात रही होगी कि ये भारत के भविष्य के जो नेता है उनको इन्फ्लुएंस करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है निवेदिता। एक तो वो क्या है कि स्त्री है, दूसरी की वो ब्रिटिश है, तो उसको क्या है ना बड़ा ही इजी एक्सेस मिल जाता है। वो ठाकुर ने कहा ना कि ये ज्ञान है पुरुष और भक्ति है स्त्री। ज्ञान किसी के घर जाएगा तो बाहर के बैठक खाने तक ही उसको रखा जाएगा, किंतु भक्ति रूपी स्त्री वो अंदर महल तक जा सकती है, यानी कि हृदय के भीतर तक जा सकती है। तो वो स्त्रियों को एक इजी एक्सेस होता है जो पुरुषों को इतना नहीं होता। दूसरी की वो ब्रिटिश है तो उसका एक प्रेस्टीज है कि हाँ वो जो गोरे लोग हम पे राज कर रहे हैं उसी गोरों के देश से ये आई है निवेदिता, और ये भारतीय संस्कृति का, भारतीय ये संतों का, भारतीय संतों की वाणी का प्रचार कर रही है। यानी कि निवेदिता के पास में जो एक क्या कहेंगे एलिजिबिलिटी रही होगी, ऑथेंटिसिटी उसके पास में जो होगी, उसको ये जो एक जनरल एक्सेप्टेंस मिलेगा वो शायद रामकृष्ण मिशन के साधुओं को न मिले। और हमारे लिए इस तरह से फ्रीडम फाइटर, राजनेता, इनका संपर्क ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, ये क्रांतिकारियों के साथ में संपर्क रखेंगे तो हमको पता है कि जयराम बाटी में, कोआलपाड़ा में बार बार पुलिस वाले आकर के वो माँ के भक्त कौन है, कौन माँ के पास में दीक्षा लेने के लिए आया है, कौन वहाँ पे रह रहा है, सबका नाम पता लिख के जाते थे। तो फिर माँ को तकलीफ ना हो, राजा महाराज को तकलीफ ना हो, क्योंकि ब्रिटिश लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए संघ को एक सेपरेटली बचा करके रखा जाए, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, किंतु जो लोग पॉलिटिक्स में है उनको प्रेरित करने के लिए निवेदिता को यहाँ से भेजा जाए। तो अभी इस तरह का थिंकिंग स्वामी जी ने कभी किया हो मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, किंतु मैं अनुमान करके कह रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी को आप जितना पढ़ेंगे उतना ही समझ में आता जाएगा कि उनकी दूरंदृष्टि बहुत थी,
मैंने कितना भविष्य में देख पाते थे। खुद ने ही कहा है ना कि 1500 साल तक ये मिशन चलेगा। तो ये 1500 साल जो भविष्य में देख सकते हैं, उनको नेक्स्ट 15 साल न दिखे, या तो ये जो भारत का ये जो फ्रीडम मिलने वाला है कुछ ही सालों के बाद में 1947 में, ऐसा कुछ उनको न दिखे, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। तो ये यहाँ पे भी ये निवेदिता को ये भारत के उद्धार का जो कार्य करवाना था बोल करके उसका भी रेजिस्टेंस तोड़ना था।